दिनांक 22/7/2023 यानी बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का कोंटा ब्लॉक के अंतर्गत संचालित होने वाली कन्या आवासीय पोटाकेबिन एर्राबोर में मानव को शर्मसार करने वाली एक घटना घटित हुई। घटना क्या था आपको बता दें। 6 वर्ष की एक मासूम आदिवासी बच्ची जो आवासीय पोटाकेबिन एर्राबोर में कक्षा पहली में पढ़ने के लिए आई थी, वहीं रह के पढ़ती थी, जिसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने हवस की वशीभूत होकर उस 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करता है और बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। यह घटना शनिवार रात की है, परंतु रविवार सोमवार तक लोगों को पता नहीं चलता। जब मंगलवार को घटना की जानकारी शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों को पता चलता है तो एक बवाल मच जाता है। और यहाँ पर देखने वाली बात है, जो सुकमा जिला प्रशासन है, जैसे ही इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिलती है, जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो पोटाकेबिन की अधीक्षिका है हिना खान और सहायक अधीक्षिका को बर्खास्त कर देती है, जिसके बाद यह मामला सुकमा पुलिस के संज्ञान में पहुंचती है। और यहाँ पर सुकमा पुलिस की तारीफ़ करनी होगी। सुकमा पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचता है तो सुकमा पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए महज 48 घंटे के अंतर्गत, महज 48 घंटे में अपनी जांच पड़ताल पूछताछ करके 48 घंटे में ही आरोपी को, अपराधी को धर दबोचती है। ये सुकमा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। तो वहीं मामले की घटने की जानकारी देते हुए सुकमा एसपी किरण चौहान ने एक बड़ी खुलासा की है। सुकमा एसपी का कहना है कि जो अपराधी जिसने घटना को अंजाम दिया वो कहीं बाहर का नहीं था, वो आवासीय पोटाकेबिन में एक महिला वृत्त का ही पति था, जो आवासीय पोटाकेबिन एर्राबोर में भी रात को रुका करता था। और मौका देखकर उस व्यक्ति ने इस शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और पॉस्को एक्ट के तहत जेल दाखिल कर दिया गया है। तो वहीं सुकमा एसपी ने कहा कि घटना की जानकारी को दबाने छुपाने की आरोप में जो एर्राबोर पोटाकेबिन की अधीक्षिका थी हिना खान को, उसके ऊपर भी एक्ट लगाकर, पॉक्सो एक्ट लगाकर उन्हें भी आज न्यायालय भेज दिया गया है। जब इस घटना की जानकारी मंगलवार को सभी को मिली, राजनीतिक दलों को भी मिली, जब ये जानकारी मिलने के बाद सुकमा जिला पूरी तरह राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप से गर्मा गया था। राजनीतिक गर्मी सुकमा जिले में देखने को मिल रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई की पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुकमा जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे ने भी शासन प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। जो कोंटा विधायक हैं कवासी लखमा और उनके पुत्र हरीश कवासी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और जो अधीक्षिका है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी शिकायत की गई। और सभी राजनीतिक दल जो मासूम बच्ची है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आए। तो वहीं आदिवासी बच्ची के बलात्कार को लेके जो सर्व आदिवासी समाज है वह भी एर्राबोर पहुंची और इस मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज सुकमा कलेक्टर से मुलाकात किया और उनको आवेदन सौंपा, जिसमें अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जो अधीक्षिका है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही गई। तो आज इसी तारतम्य में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी एर्राबोर पहुँचे और घटनास्थल का मुआयना किया और कहीं ना कहीं जो बच्चे पोटाकेबिन में पढ़ते हैं उनके पालकों के साथ
बातचीत किया, उनको सांत्वना भी दिया। तो पूरे मामले को लेके हरीश कवासी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एर्रापुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया था और ये जो मामला है बहुत ही गंभीर है और ऐसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इस मामले की कड़ी निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। और जैसे ही इस मामले का जानकारी मिली, तत्काल आदरणीय मंत्री जी ने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बुड्डू राजा जी को, जनपद के अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबको निर्देशित उन्होंने किया कि वहाँ पर जाइए, इसकी तत्काल जांच करिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई कीजिए। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को पता चला, उनके द्वारा जांच कमेटी बनाई और तत्काल एक्शन में आया और इस पर कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाए। ये जो मामला है बहुत ही निंदनीय है। इस पे किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी बेटी, मेरी भी बहन है, तो किसी के साथ भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस बात का पूरा दुख है और जितनी कड़े शब्दों से निंदा की जाए कम है। और कुछ लोग इस पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पूर्व मंत्री, उनके विधायक, उनका जो राजनीति करने का एक कोशिश है, वो नहीं चाहते कि जो दुष्कर्मी है उसको सजा मिले। वो इस मामले को लेकर राजनीति करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है और उनके निम्न स्तर, घटिया स्तर की राजनीति को दर्शाता है। पहले जलियांवाला अनेक बड़े बड़े घटनाएं हुई, उस दौरान पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री थे जो आज बयान दे रहे, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती थी। लोगों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज आदरणीय कवासी लखमा जी के नेतृत्व वाली आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने तत्काल संज्ञान में लिया और तत्काल दोषी को ढूंढकर कार्रवाई करने का काम उन्होंने किया। चाहे वो कोई भी दोषी अधीक्षक हो, वहाँ पर रहने वाले कर्मचारी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो सोच है उस सोच के कारण हुई है। ये सिर्फ आरोप लगाना, राजनीति करना, ये भाजपा का षड्यंत्र। भाजपा के लोग हमेशा छोटे से छोटे चीजों पर राजनीति करते हैं। जिला अध्यक्ष का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि हरीश कवासी सारे ग्रुपों से लेफ्ट होना ये मेरे विशेष अधिकार। लेकिन मैं इस वजह से इस तरह का घटिया बातें करना शोभा उनको देता नहीं है और आने वाले समय में जो भी दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। इस मामले को राजनीतिकरण देने से मणिपुर जैसे जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, हजारों लोग मारे जा रहे, ऐसी घटनाओं को आप छुपा नहीं सकते। उनके बारे में भी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं जब मणिपुर में हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। आज आदिवासी समाज मणिपुर पर भी बात कर रहा है, एर्राबोर पर भी बात कर रहा है, लेकिन वो राजनीति नहीं कर रहे। जो वास्तव में घट रहा है उस पर बात कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए इसको राजनीतिकरण देना उचित नहीं है। और मणिपुर की जनता और देश की जनता चाहती है कि मणिपुर की शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी जवाब दे। सिर्फ आरोप लगाना, कवासी हरीश, कवासी लखमा ही उनको सपने में आता, कोई दूसरा नहीं आता। ये उनका आर जो 5 बार हारते जा रहे उसका बुखलाहट है और लगातार
जब से कांग्रेस की सरकार बनी है यही कोशिश रही है कि शांति अमन चैन के साथ हो। यही प्रयास है कि तत्काल आरोपी को ढूंढने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने का काम किया गया। और इनके सरकार में सिर्फ और सिर्फ छुपाने का काम होता था, दबाने का काम होता था। आज ये कह रहे हैं कि अरिस्कवासी कुछ नहीं कह रहे हैं, आरोपों के बचाना चाह। हम इस पर राजनीति करना नहीं चाहते थे, इसलिए जब तक आरोपी पकड़ा ना जाए, जब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हो, हम लगातार दबाव बनाए कि कार्रवाई हो और आरोपियों का गिरफ्तार हो। आज पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी, जिला प्रशासन में भी कार्रवाई करी, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नसीहत देता हूं कि ऐसी गंदी राजनीति ना करे। किसी एक ऐसी घटना जो सोचने से रूह कांप उठती है, उस घटना को लेकर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जबकि अभी उनको चाहिए था कि आरोपी की जल्दी से जल्दी ढूंढकर उस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा ऐसा मांग ना कर सिर्फ राजनीति करने का ढोंग किया, लोगों को भड़काने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ की जनता जान रही है। आने वाले समय में फिर जनता उनको जवाब देगी, ऐसे ढोंगी राजनीतिक लोगों को। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी का कहना है कि चाहे मणिपुर की महिला हो, चाहे एर्राबोर की बेटी हो, इस पे हमको राजनीति नहीं करना चाहिए। हमको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि अपराधी जल्द से जल्द कैसे पकड़ा जाए और एक आदिवासी मासूम बच्ची को न्याय कैसे मिले। तो इस मामले को लेके, इस गिरफ्तारी को लेके सुकमा एसपी किरण चौहान का क्या कहना है, यह भी हम आप लोगों को सुनाते हैं। आदवी 45 द 6 पास्को एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस मामले की विवेचना हेतु एडिशनल एसपी गौरव मंडल इनके नेतृत्व में और उसी टीम में पारुल खंडेलवाल डीएसपी, इंस्पेक्टर पद्मा जगत, डीएसपी रोहित, डीएसपी निशांत, एकेश्वर नाग थाना प्रभारी छिंदगढ़, इन सदस्यों की टीम बनाई गई थी। कंटिन्यूसली 2 दिन लगातार वही कैंप बैठा के लगभग 50 से 60 लोगों की पूछताछ की गई, जो सही संदिग्ध वहाँ पाए गए। उसके अलावा वहाँ का मोबाइल टावर लोकेशंस वगैरह, टेक्निकल एंगल, बहुत सारे एंगल से वो भी पाया गया। डीएसपी पारुल खंडेलवाल ने बच्ची से बात की, बच्ची ने जो आरोपी था उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बताया। उसके अलावा जो घटना हुई है वहाँ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिडमा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहाँ जो प्यून है उसका ये पति है, और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। इसके थोड़ा सा एक घटना 22 तारीख को हुई थी, बट पुलिस को इसका रिपोर्ट 24 को मिला, 24 तारीख को। 23 के मॉर्निंग को जैसे पूछताछ में ये समझ में आया कि 23 तारीख को सुबह जो कोटा केबिन की अधीक्षिका थी हीना, उनके सामने ये मामला नज़र आ गया था। जैसे ही मामला सामने आ गया, उनकी वो जवाबदारी थी कि उस मामले को पुलिस के सामने तत्काल लाया जाए, लेकिन उन्होंने वैसा ना करते हुए मामले की छुपाने की कोशिश की, और उसी के अंतर्गत उन पे भी धारा दर्ज की गई है। प्रकरण में धारा 376 भादवी व धारा 21 पास्को एक्ट के अंतर्गत उनको भी जेल भेजा जा रहा है। सर, ये मामले का खुलासा कैसे हुआ सर, और क्या मतलब तथ्य सामने आया सर? घटना जहाँ हुई है वो घटने का बारीकी से परीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना वही आदमी कर सकता है जो उस एरिया को और वहाँ के जो रास्ते हैं उसको अच्छी तरह से वाकिफ हो, और उसी के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाया गया। और उसी जहाँ कन्या आवास है, उसी आवास में जो व्यक्ति
मेल पुरुष व्यक्ति जो निवारित थे उनके बारे में विवेचना करने के बाद संदिग्ध व्यक्ति को कब्जे में लिया गया। उस व्यक्ति की बालिका द्वारा पहचान कराई गई, तो बालिका ने उसको पहचान लिया। कितने लोगों से पूछताछ हुई सर? पूरे मामले में लगभग 50 से 60 ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई है इसमें, और सभी जितने संदिग्ध थे सभी से पूछताछ वगैरह की गई है। मेरी टीम कंटिन्यूसली 2 दिन वही रही थी थाना में, पूरा उन्होंने कैंप बना लिया था और लगभग 60 से ऊपर लोगों से पूछताछ की गई है। इस पूरे अभियान में कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी लगे? इस पूरे अभियान में 100 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी लगे थे, और पूरे दिन मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम है इन्होंने बहुत मेहनत किया है। विशेषतः पारुल, पद्मा, इसके अलावा एडिशनल एसपी, दोनों डीएसपी और जो टीआई थे, उसके अलावा जो कर्मचारी थे, तो इन्होंने मतलब कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ा कि उसको मतलब हम आरोपी तक जा सके। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इसको अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया है। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? आरोपी का बैकग्राउंड अभी तक ये पता चला है कि वो प्यून, वहाँ की जो प्यून है उसका पति है और वही वो निवासरत था। सर ऐसा भी बात सामने आ रही थी सर, जैसे जो कोडा केबिन में है, पहले भी कई 1-2 मामले हो चुके हैं, ऐसा कुछ खबर है क्या सर जब आप विवेचना कर रहे थे? इसके बारे में अभी तो पुलिस के पास कुछ खबर नहीं है। तो आप लोगों ने सुना, सुकमा एसपी का साफ साफ कहना है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी को सज़ा के लिए जेल भेज दिया गया है, और वहीं मामले को छुपाने और दबाने के कारण कोटा केबिन की जो अधीक्षिका थी हिना खान के ऊपर भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उनको न्यायालय भेजा गया है। तो अगर इस तरह की खबर, इस तरह की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जूम बात को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।